This is not like Wapakanoki. फिल्म की शुरुआत में हमें एक ट्रक दिखाई देता है जिसमें से एक आदमी नीचे उतरता है। इस आदमी का नाम है जैक। जैक रेलिंग पर बैठा होता है, तभी दूर से एक कार आ रही होती है जिसके अंदर कुछ दोस्त होते हैं, जिसमें से एक का नाम टोनी था। इसके अलावा दो लोग बाइक पर भी आ रहे होते हैं। इस कार के सभी दोस्त झील में घूमने जा रहे थे। जैक उनसे लिफ्ट मांगता है। जैक कहता है कि वो उनकी मदद करेगा। वो जैक से पूछते हैं कि वो झील कितनी दूर है। जैक कहता है झील कुछ घंटे की दूरी पर होगी। तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वहाँ पर सभी लड़कियां जैक के बारे में बात कर रही होती हैं और लड़के टायर बदल रहे होते हैं। तभी एक पुलिस की वैन वहाँ पर आकर रुकती है। पुलिस ऑफिसर बाहर आता है। वो पुलिस ऑफिसर उनसे हल्की फुल्की पूछताछ करता है और वहाँ से चला जाता है। तब तक वो लोग कार ठीक कर लेते हैं। वो लोग जिस रास्ते पर जा रहे होते हैं वहाँ झील से बहुत दूर होती है और उन्हें काफी देर भी होने वाली थी, इसलिए वो सभी वहाँ पर रुकने की तैयारी करते हैं और अपने कार को जंगल की ओर उबड़ खाबड़ रास्ते में मोड़ देते हैं। वो सभी दोस्त जंगल में हाइकिंग की तैयारी करते हैं। जंगल बहुत खूबसूरत और सुनसान होता है। वो सब लोग घूमते घूमते जंगल में बने कॉटेज की तरफ पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक जगह दिखाई देती है जहाँ एक टूटी कार रखी हुई थी। तभी उस घर के अंदर से कोई खिड़की बंद कर देता है। ये देखकर टोनी की गर्लफ्रेंड हेलन वहाँ से जाने के लिए दूर जाती है, लेकिन बाकी सभी लोग बारिश की वजह से वहीं पर रुकने की तैयारी करते हैं क्योंकि मौसम कुछ देर बाद बिगड़ने वाला था। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। जब उस घर के अंदर सब जाते हैं, घर के अंदर वो लोग खोजबीन कर रहे होते हैं। उन्हें बेसमेंट में कॉफिन दिखाई देता है जिसमें अल्फ्रेड और अमेंडा लिखा हुआ था। टोनी उस कॉफिन को खोलकर देखना चाहता है। इतने में बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आती है। वे सब लोग बाहर जांच करने के लिए जाते हैं। जैक बाहर रखे कार का हॉर्न बजाकर सबको बताता है कि हमने यही हॉर्न अंदर सुना था। दूसरी लड़कियां भी वहाँ हेलन की तरह डरने लगती है। जब सब लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी हेलन टोनी को खोजते हुए उधर जाती है और हेलन किसी को देखती है। इसके बाद हमें हेलन की लाश दिखाई देती है। यहीं से मौत का सिलसिला शुरू होने लगता है। इधर तेज बारिश होने लगती है और जैक सूखे जगह की तलाश में घर के बाकी लोगों के साथ घूमने लगता है। जब सब लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर पुरानी एंटीक चीजें दिखती है। उन्हें वहाँ पर एक दिन पुराना न्यूज़पेपर भी मिलता है जिससे वो चौंक जाते हैं क्योंकि वो घर सुनसान होता है। हम ये देखते हैं कि उस न्यूज़पेपर में जैक की तस्वीर थी। जैक उस पेपर को जला देता है। घर में अंधेरा होता है, इसलिए वो लोग टॉर्च लेकर वहाँ पर घूम रहे होते हैं। वहाँ उन्हें अमांडा की तस्वीर दिखती है। जैक चिमनी में आग लगा रहा होता है और बाकी लोग एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। टोनी अपने बाकी दोस्तों के साथ कुछ सामान खोजने के लिए निकल जाता है क्योंकि हेलन बाहर कार में बैठने का तय करती है, इसलिए वो लोग उसके बारे में चिंतित होते हैं। तभी बाहर से एक सांप अंदर घुस आता है। बाकी लोग उस सांप को देखकर डर जाते हैं, लेकिन जैक उस सांप को उठा लेता है और उसे बाहर छोड़ देता है। वहाँ उन्हें इंसानों के कटे हुए हिस्से भी मिलते हैं जिससे सब लोग डरने लगते हैं, लेकिन टोनी सब समझ जाता है और बाहर जाने को रोक देता है क्योंकि बाहर बारिश के साथ ठंड भी होती है और बाहर कार में उनके लिए पर्याप्त जगह भी नहीं होती जिससे वो ठंड से बच सकें। वे सब शराब पीते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। दीवार पर एक क्रैक बन गया था। बाहर तेज बिजली कड़क रही थी। इधर जैक एक लड़की को देख रहा होता है। घर में बाकी सब सो गए थे, लेकिन जैक अभी भी आग जलाते हुए वहीं पर बैठा हुआ था। टोनी घर में घूम रहा होता है। तभी टोनी को दराज के ऊपर एक फोटो एल्बम मिलती है। वो देखता है कि उनमें बहुत सारे फोटोज में लोग थे। इसके बाद वो वाइन के गिलास से पूरी वाइन को निकाल कर पीता है। हम देखते हैं कि टोनी के पीछे का दरवाजा बंद होता है और टोनी बेड पर लेट जाता है। उस कमरे में टोनी के अलावा कोई भी नहीं होता। तभी उसे सपने में कुछ चीजें दिखाई देती है जिससे वो बहुत डर जाता है। तभी अचानक उसकी आंखें खुलती है और हम समझ पाते हैं कि टोनी सपना देख रहा था। फिर वही हॉर्न बाहर जाकर बजता है। टोनी टॉर्च निकालकर बाहर निकलता है, पर बाहर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो बेसमेंट में चला जाता है। तभी उसे किसी की आहट सुनती है। टोनी छिप जाता है। वहाँ जैक आता है और वो टोनी को बाहर निकलने के लिए कहता है। टोनी जैक से कुछ बातें कर रहा होता है और जैक को अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। इधर टोनी टॉर्च लेकर बाहर आता है और उस कार को देखता है जो टूटी फूटी हालत में बाहर रखी हुई थी। वो उस कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। लड़की जिसका नाम सूजन था, वो और उसका बॉयफ्रेंड रोड हेलन के बारे में बात करते हैं। हेलन उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन रोड कहता है कि हेलन एक समझदार लड़की है, वो खुद अपना ध्यान रख सकती है। वो दोनों ऊपर के कमरे में चले जाते हैं, लेकिन तभी रोड कुछ भूलकर अपनी टी शर्ट पहनकर नीचे खड़ी कार में प्रोटेक्शन लेने के लिए जाता है। जब वो रोड से बाहर निकलता है तो उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती है। अब वो कार के पास चला जाता है, तभी पीछे उसे कोई पकड़ लेता है और रोड नीचे गिर जाता है
ऊपर कमरे में सूजन को खिड़की के पास मास्क पहनी हुई औरत दिखती है। तभी वो दरवाजे की ओर भागती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर जैक होता है जिसे वो पूरी बातें बताती है, पर जैक उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और हंसने लगता है। जिस पर सूजन जैक से उस घर की कहानी पूछती है, पर वो बात को टाल देता है। जिसके बाद सूजन वहाँ से चली जाती है। तभी उसे कोई पकड़ कर ले आता है और उसके गले पर वार करता है। इससे वो भी मर जाती है। इधर टोनी उस टूटी हुई कार के अंदर बैठा हुआ था। उसके ऊपर हेलन की लाश गिरती है। सूजन को मारकर वो आदमी घसीटते हुए कहीं पर लेकर जा रहा होता है। टोनी की आवाज सुनकर उसके दोस्त जो अंदर सो रहे होते हैं वो बाहर उठ जाते हैं। घर के अंदर पीटर और एनी होते हैं। वो दोनों बाहर निकलते हैं और उन्हें वहाँ पर हेलन की लाश दिखाई देती है। वहाँ रॉड और सूजन भी नहीं होते। टोनी उन सबको वापस ले जाने के लिए खोजता है, लेकिन पीटर वहाँ से भागना चाह रहा था। वहाँ पीटर की बाइक किसी ने तोड़ दी थी। उनकी कार भी किसी ने खराब कर दी थी, इसलिए उनकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। टोनी पीटर को वहाँ पर छानबीन करने के लिए कहता है और खुद अंदर चला आता है। तभी पीटर को कार के अंदर से एक आवाज आती है। पीटर को लगता है कि वो सूजन है, लेकिन वो पास में नहीं जाता। इधर जैक खून से सने हुए नीचे आता है और सीढ़ी पर ही गिर जाता है। टोनी डर के मारे अपने साथ मरने के लिए कोई चीज बाहर लेकर आता है। तभी वहाँ दरवाजा खुलने की आवाज आती है। कोई पीछे से टोनी का मुंह दबाता है और उसके सीने पर चाकू के कई वार करता है, जिससे टोनी वहीं गिरकर ढेर हो जाता है। इधर पीटर और एनी मेन रोड पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें एक कार आती हुई दिखती है। वो लोग कार को लिफ्ट का इशारा करते हैं। कार रुकती है और दोनों जाकर उसके अंदर बैठ जाते हैं। उस कार का ड्राइवर कोई बात नहीं करता और असल में वही हत्यारा था जो अंदर सबको मार रहा होता है। वो अचानक कार को रोकता है और पीटर के गले पर वार कर उसकी जान ले लेता है। एनी कार से उतरकर भागने लगती है। वो हत्यारा अब एनी के पीछे लग जाता है। एनी भागते भागते बार बार टोनी का नाम चिल्ला रही होती है। तभी टोनी की लाश उसे दिखाई देती है। इसके बाद वो सूजन को खोजने लगती है और उसी भूतिया घर के अंदर चली जाती है जहाँ से वो बचकर बाहर निकले थे। वहाँ एक लैंडलाइन का फोन था। वो फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन की वायर कट जाती है। तभी वो किसी को आते हुए देखती है और कबर्ड में छुप जाती है। वो वही कार वाला आदमी था जिसने पीटर को मार दिया था। एनी के हाथ एक बंदूक लगती है। वो बाहर निकलती है और सूजन का नाम चिल्लाने लगती है। एनी सीढ़ी के ऊपर जाती है। उसे लगता है कि ऊपर सूजन है, लेकिन वहाँ सूजन की लाश ही थी। एनी वहाँ से भागना चाहती है। एनी जैसे ही पीछे पलटती है, वहाँ उसे अमांडा दिखती है जो मास्क लगाकर खड़ी हुई थी। अमांडा कहती है कि इन फोटो में अभी भी मैं ही हूँ। मैं बहुत ही सुंदर दिखती हूँ ना, और अपना मास्क उतार देती है। अमांडा का चेहरा बहुत ही खराब हो चुका था और वो बहुत डरावनी दिख रही थी। अमांडा अपनी कहानी बताती है। बहुत पहले जब वो अपने पति के साथ यहाँ पर आई थी, तब कुछ बाइकर्स ने उसका पीछा किया और हमला करके उनकी कार पर आग लगा दी। दोनों उस कमरे में बंद थे, लेकिन वो उसका पति वहाँ से बचकर निकल गए। अमांडा सभी से इसका बदला लेना चाहती थी, लेकिन एनी उसके ऊपर बंदूक तान देती है। एनी अमांडा से कहती है कि तुम पागल हो, तुम बाकी लोगों से इसका बदला लेना चाहती हो। एनी बंदूक चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक में गोली नहीं थी और इसके बाद एनी और अमांडा में हाथापाई होने लगती है। तभी अमांडा का पति अल्फ्रेड एनी को पकड़ लेता है। अमांडा का पति अल्फ्रेड एक साइको था। वो एनी को अपनी बातों में फंसा रहा होता है। तभी अमांडा एनी को पीछे से आकर पकड़ लेती है। अमांडा अल्फ्रेड को एनी को मारने के लिए कहती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस गोली चलाकर अल्फ्रेड को मार देती है, जिसे देखकर अमांडा रोने लगती है। एनी रोते रोते बेहोश हो चुकी है। उससे एक पुलिस वाला वहाँ से बाहर लाता है और अपनी कार के अंदर बैठा देता है। इसके बाद वो पुलिस वाला अमांडा और एनी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 1990 में आई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.7।